कहा कि यादव जी अब निकल लीजिए वरना 2 मिनट में मंगेश यादव बना दूंगा। मंगेश यादव की तरह एनकाउंटर करने की धमकी दे डाली। मंगेश यादव बना दूंगा। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद क्या जितने भी यादव समाज के लोग हैं या फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी यादव समाज के लोग हैं, उनको पुलिस की, यूपी पुलिस ये कहेगी कि मंगेश यादव बना दूंगा, इस तरह की धमकी दी जाएगी। इस तरह के बड़े आरोप लग रहे हैं और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, खुद समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र यादव, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लखनऊ में उनके साथ क्या घटना हुई है वो तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। जो महेंद्र यादव, जिनका आरोप है कि लखनऊ में अलीगंज इलाके में एक दरोगा जो कि इनको रोकते हैं, ये अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे, इनको रोकते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, पूछताछ करते हैं। जब ये अपना परिचय बताते हैं और बताते हैं कि मेरा नाम महेंद्र यादव है, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि चले जाओ वरना मंगेश यादव बना दूंगा। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं महेंद्र यादव की तरफ से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं छात्र सभा के। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। एक बार जरा दर्शकों को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, दरोगा ने क्यों रोका, आपने दरोगा से क्या कोई बदतमीजी की थी जब वो सामने से ये बयान आया, या फिर मंगेश यादव को लेकर आपके लिए क्या कहा गया, जरा एक बार दर्शकों को बताएं। नहीं, मामला ये है 22 तारीख का शाम 7 बजे का। मैं अलीगंज सेक्टर जे में एक हमारे मित्र हैं, वो रहते हैं, मैं उनके रूम पर जा रहा था और एक हमारे साथी थे जो गाड़ी चला रहे थे। मैं पीछे बैठा हुआ था, पल्सर गाड़ी थी और मेरी गाड़ी में पीछे रेड उससे पेंट से सपा लिखा हुआ है। तो पीछे से एक आवाज़ आती है, अचानक से मैं फ़ोन लाइन पर था, एक पीछे से आवाज़ आती है कि ए सुनो, और बहुत एकदम धमकी भरे लहजे में। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि एक दरोगा जी हैं और एक दीवान जी हैं साथ में। तो मैं रुक जाता हूँ और मैं पूछता हूँ, जी बताइए क्या हुआ। तो इतना कहने पर वो मेरे लगभग बराबर आ जाते हैं और पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। जब इतना पूछते तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, और उस समय दोस्त मेरा लाइन पर भी था फ़ोन पे और उससे बात चल रही थी, मैं रास्ता पूछ रहा था। तो दरोगा जी इतना कहते हैं कि दोस्त के रूम पर जा रहे हो या चेन स्नैचिंग कर रहे हो। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इस तरीके का आरोप क्यों लगा। गाड़ी आप चला रहे थे? नहीं, मैं बैठा था, पीछे बैठे थे। हाँ, तब फोन पे बात कर जी रहे थे। जी। अच्छा। और एक मेरे साथी थे जो गाड़ी चला रहे थे। तो जब इतना कहते हैं कि तुम दोस्त के रूम पे जा रहे हो या चेन स्नैचिंग कर रहे हो, तो मैं घबरा जाता हूँ कि अचानक से कोई यूपी पुलिस का व्यक्ति आएगा और किसी से कह देगा कि आप चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, तो ये घबराहट का विषय है। और मैं सोचता हूँ कि आज तक ऐसी घटना तो हुई नहीं। मैं 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ और सोचता हूँ कि क्या गलती से गलती हुई है मुझसे कोई, लेकिन फिर मैं ठहर जाता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि मैं आपको स्नेचर लगता हूँ या अपराधी लगता हूँ, कि मेरी शकल पे लिखा हुआ है, आप इस तरीके से अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे सिखाओगे, मैं उत्तर प्रदेश का पुलिस का दरोगा हूँ और तुम बताओगे मुझे। तो हमने कहा, अरे मेरे यही शब्द थे, मैंने कहा बड़े भाई आप लहजे में बात करिए, आप लहजे में बात करिए, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ठीक बात है, कोई भी दरोगा अगर ऐसे बोलेगा किसी भी आम आदमी से तो वो यही कहेंगे कि भाई आप थोड़ा तमीज से बात कर लिए, लहजे में मत कीजिए। लहजे में बात करिए। और हो सकता है कि कोई गरीब आदमी होता, कमजोर आदमी होता, तो डर जाता, और डर जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो अपराधी बना रही है। आप सोचिए कि अगर चेन स्नैचिंग का मामला आपके क्षेत्र में कोई हुआ है तो आप किसी को उठा ले जाएंगे। और वो उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद हमसे कहते हैं कि तुम मुझे समझाओगे। तो हमने कहा आप धमकी मत दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का काम धमकी देना नहीं है। पुलिस का काम होता है व्यक्ति की सुरक्षा करना, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस का है। मैंने ये बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि नाम क्या है तुम्हारा, करते क्या हो। तो मैंने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ और महेंद्र यादव नाम है मेरा, मैं समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इतना कहा तो दरोगा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि यादव जी अब निकल लीजिए, नहीं तो 2 मिनट में मंगेश यादव बना दूंगा। अच्छा। और इतना बोले तो मैं एकदम अजीब सा घबराहट हुई, मैं रुक गया। हमने कहा, अरे आप बदतमीजी नहीं कर सकते इस तरीके से। और हम लोग चलिए राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, क्या किसी आम आदमी के साथ इस तरीके वाहियात बदतमीजी करना उत्तर प्रदेश की पुलिस को किसने आदेश दे दिया? आप किसी को रोक करके आप धमकी देंगे कि मंगेश यादव बना देंगे, आप एनकाउंटर की धमकी देंगे, आप मुकदमे लिखने की धमकी देंगे और फर्जी मुकदमे में आप किसी को भी फंसा देंगे। आखिर आदेश किसने दिया है? कुल मिलाकर दरोगा साहब ये कहना चाह रहे थे कि चले जाओ वरना मंगेश यादव की तरह तुम्हें भी गोली मारकर तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उनका कहने का तात्पर्य यही था। आखिर क्या है? प्रथम दृष्टया जो भी सुनेगा कि मैं मंगेश यादव बना दूंगा, तो मंगेश यादव का मतलब क्या है? मंगेश यादव को गोली मार दी गई, मंगेश यादव की हत्या हो गई, मारे गए। वो 20 साल का नौजवान जिसको गोली मारकर मार दिया गया, आप सारे यादव समाज के लोगों को मंगेश यादव बना देंगे? आखिर मैं तो ये सवाल कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से। मेरा सवाल है, एक छात्र का सवाल है, एक छात्र नेता का सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस को आदेश किसने दिया है?
कि अगर यादव समाज का कोई व्यक्ति मिल जाए, किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा करके उसको आरोपी बना दो और उसके ऊपर झूठा 50,000 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा करके उसके बाद उसे गोली मार दो। नहीं तो कितना आसान हो गया। आपसे ये क्यों कहा गया कि दोस्त के रूम पे जा रहे हो या चेन स्नैचिंग करने जा रहे हो, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये तो दरोगा जी बता पाएंगे। अब मुझे लगता है कि हो सकता है उनके क्षेत्र में कोई घटना हुई हो और उस घटना को लेकर के परेशान रहे होंगे, उन्हें तो किसी न किसी को खाना पूर्ति करने के लिए आरोपी बनाना है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कोई घटना होती है तो सबसे पहले यही ढूंढते हैं कि यादव और मुस्लिम आरोपी है कि नहीं है। आप एक घटना भी जल्दी की है, मैं उदाहरण दूंगा, गोमती नगर में जो ताज होटल के पास घटना हुई थी बरसात में, उसमें बहुत सारे लोग थे जो आरोपी थे और वो घटना की मैं निंदा करता हूँ। वो घटना वैसी नहीं होनी चाहिए। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाकामी है कि हमारी एक बहन के साथ उस तरीके की घटना हुई। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में किसका नाम लेते हैं? उन 2 लोगों का नाम लेते हैं जो उस घटना में कहीं शामिल नहीं थे, उनका सीसीटीवी फुटेज में कहीं फोटो नहीं है, और उन लोगों का एक पवन यादव और एक मोहम्मद अरबाज। यानी कि इस उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान होना ही अपने आप में गुनाह हो गया है। जिसको मन करेगा उठा करके फर्जी मुकदमे फंसा देगा, उसे जेल भेज देगा या उसका एनकाउंटर कर देगा। अगर आप यादव हैं और समाजवादी पार्टी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उत्तर प्रदेश का कोई भी दरोगा उठकर ये कह सकता है जी कि चले जाओ वरना मंगेश यादव बना देंगे, यानी एनकाउंटर कर देंगे। ये आप लोगों की तरफ से अब इस पर क्या किया जा रहा है? भाई आप लोग तो समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, आज की डेट में लोकसभा चुनाव के बाद नंबर 1 पार्टी है, देश की 3रे नंबर की पार्टी आ गई है, हो गई है। तो अब आप लोगों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, आप लोगों का क्या शीर्ष नेतृत्व तो आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अभी है नहीं लखनऊ में, लेकिन जिस तरीके से हम लोग की वार्ता हुई और संदेश के माध्यम से बात हुई, हमारी बात पहुंची उन तक, उसके बाद पार्टी कार्यालय से हमें बुलाया गया। पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी की वेबसाइट पे आपने देखा होगा हमारे मामले को ट्वीट भी किया गया, पोस्ट भी किया गया, और कल राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल जी ने भी हमें बुलाया था। उन्होंने लखनऊ कमिश्नर को भी बोला, अच्छा, और कहा कि इसकी जांच कराइए। कमिश्नर साहब से बात हुई है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात को आप मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप जांच करा लीजिए उसकी, और उसकी जांच करा करके वो दरोगा अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई जरूर करिए। तो महेंद्र जी इसकी जांच होगी कैसे? इसका कोई एविडेंस थोड़ी ना है, उन्होंने अपने मुंह से कहा, आपने सुना और वहां से चले गए। नहीं, वहां आसपास सीसीटीवी फुटेज लगा होगा, आप सीसीटीवी फुटेज खंगाल लीजिए, और 2-3 गवाह हैं, उनके साथ में एक सिपाही थे, उनसे भी पूछताछ हो, और हमारे साथ जो लोग थे उनसे पूछताछ हो, जो फोन लाइन पर हमारे मित्र थे उनसे पूछताछ हो। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन अगर घटना हुई है, मेरे साथ घटना हुई है, मैं उसका पीड़ित हूं, तो जांच होनी चाहिए और जांच होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हमें न्याय देगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमें न्याय देंगे। नहीं, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। हाँ, नहीं ठीक है, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, देश का हर नागरिक स्वतंत्र है कोर्ट जाने के लिए। और लेकिन लोग ये भी तो आरोप लगा सकते हैं, कई लोग हैं जो आपके विरोधी हैं, वो ये कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये केवल और केवल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यादवों को प्रताड़ित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये अब समझिए, देखिए, मैं 10 साल से लखनऊ में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हम लोग हिस्सा लेते हैं। कई बार पुलिस से हमारा आमना सामना होता है आंदोलनों के दौरान, और आंदोलन के दौरान हम लोग की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ये सब चलता रहता है। आज तक तो कभी कोई मामला नहीं आया। पुलिस कमिश्नरेट में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो हमें जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, आप उनसे मेरे बारे में पता कर लीजिए, मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप। आज तक मैंने कभी आरोप नहीं लगाया, और मैं आरोप क्यों लगाऊंगा? और इस तरीके का आरोप कभी तो नहीं लगाया गया। लेकिन आज हालात ऐसे हैं ना, अगर मोहम्मद अरबाज और एक यादव का नाम, पवन यादव का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़ा होकर के लेंगे कि आरोपी हैं, सद्भावना एक्सप्रेस वाले लोग हैं, इनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलेगी, इनके लिए उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, इस तरीके के बयान अगर मुख्यमंत्री जी देंगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करेगी? बुलडोजर नहीं, बुलेट ट्रेन बोला था उन्होंने। बुलेट ट्रेन चलेगी। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बुलेट ट्रेन चलेगी, आप किसी निर्दोष के घर पे बुलेट ट्रेन चला देंगे? किसी निर्दोष को फंसा देंगे क्या? इसीलिए आपको सरकार में जनता ने चुन करके बैठाया है। आप जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, और आप ये मत सोचिए कि कोई आपको वोट देता है कि नहीं देता है। आप तो यादव सम्मेलन कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यादव सम्मेलन कराती है, और पसमानदा सम्मेलन कराती है। उसके बाद आप हिंदू यादवों और मुसलमानों के प्रति आपका ऐसा रवैया है। आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव इसलिए बनाते हैं और उनको हर जगह आप भेजते हैं
सिर्फ इसलिए कि यादव समाज के लोगों को हम कन्विंस कर पाए, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ पाए। आप एक तरफ तो यादवों को जोड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार स्वीकार योग्य नहीं है। और कोई भी अच्छा, दरोगा साहब से कोई बदतमीजी तो नहीं किया आपने, अपशब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया? क्योंकि कई बार होता है आवेश में आकर आदमी बोल जाता है। मैं कह रहा हूं ना कि मैं रुका और मैं जब तक समझ पाता तब तक उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिए, और उसी में मैं इतना वो हो गया, मैंने कहा भाई आप कैसे ऐसे कैसे कर सकते? क्या नाम है उनका, दरोगा साहब का? महेंद्र कुमार उनका भी नाम है। महेंद्र कुमार उनका, तो कहाँ, अलीगंज थाने में है वो। हाँ। तैनात हैं। और हम लोग डीसीपी साहब से मिले, डीसीपी साहब ने अच्छे से कोऑपरेट किया, उन्होंने अच्छी बात की। और उन्होंने कहा कि मैं जांच कराऊंगा। अच्छा, एसीपी आप लोगों को रिस्पांस अच्छा दिया? जी, अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। कौन है डीसीपी साहब? डीसीपी उत्तरी हैं आरएन सिंह। आरएन सिंह जी। तो सिंह साहब ने आपको जो है आश्वासन उन्होंने दिया? अच्छा आश्वासन दिया, लेकिन अब आश्वासन ही ना रह जाए। हम तो उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई होगी, और मेरी मांग है कि कम से कम उनको सस्पेंड किया जाए। आपके तो नेता भाई अखिलेश यादव लगातार ऐसे मुद्दों पर मुखर रहते हैं, अपनी बात उठाते हैं, तो क्यों नहीं वो चिट्ठी लिखते, डीजीपी साहब को लिख दें, मुख्यमंत्री जी को लिख दें, गृह सचिव को लिख दें, प्रमुख सचिव को लिख दें। बहुत सारी जगह हैं जहां पर आवाज़ उठा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में लिखा जा सकता है, तो क्यों नहीं अभी तक उन्होंने कोई एक्शन लिया? नहीं, बिल्कुल पत्र लिखा जाएगा, और मैंने तो कागज़ दे दिया है कार्यालय में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीएस का फोन आया था, उन्होंने बुलाया था मुझे। अच्छा। हाँ, मैंने अपना कागज़ दे दिया उनको पत्र, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि लखनऊ आईजी, लखनऊ कमिश्नर और डीजीपी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कवरिंग लेटर के साथ अच्छा, ये आपका लेटर भेजा जाएगा। अच्छा। और ये कार्रवाई होगी, उन्होंने आश्वासन, हमें भरोसा है। और हमारे नेता तो आम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, तो आपने कार्यकर्ता का उत्पीड़न कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें भरोसा है कि हमारी पार्टी जिस तरीके से मेरे साथ खड़ी है, हमें न्याय मिलेगा, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को न्याय करना होगा। चलिए, एक बात को मान लेते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो दरोगा का नाम आप बता रहे हैं, महेंद्र जिनका नाम है, तो महेंद्र जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो न्याय मांग सकते हैं। विपक्ष में रहकर के विपक्ष का क्या काम है? आज हम लोग कलेक्ट्रेट गए थे, जिलाधिकारी महोदय को हमने बताया कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, और हम तो शांत बैठने वाले नहीं है, हम सड़क पे लड़ेंगे। और हमारे अभी सदन चलेगा, सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हमारे लोग जो हमारे माननीय सदस्य हैं, विधायक हैं, दिल्ली में जो सांसद लोग हैं, सदन में उठाएंगे। उसके बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम न्यायालय का रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि उसके अलावा कुछ बचता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? किसी निर्दोष को आप अपराधी क्यों बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का एक पूरी तरीके से एक पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है कि निर्दोषों को उठा करके आप फंसा दीजिए, बदनाम कर दीजिए। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अखिलेश यादव को यादव और मुसलमान के दायरे में सीमित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है कि यादव और मुसलमान जब हम आरोपी बनाएंगे। आप देखिए कि लगातार जब से 2024 का इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई, भारतीय जनता पार्टी उससे नीचे रह गई। क्या हुआ उसके बाद? आप लगातार घटनाएं देख लीजिए कि यादव आरोपी, मुसलमान आरोपी, यही पूरी की पूरी मीडिया भी यही चलाती है, सिर्फ यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि बदनाम करना है अखिलेश यादव जी को। देखिए महेंद्र भाई, आप बुरा मत मानिएगा, कई बार ऐसा होता है, लोग ऐसी चर्चाएं भी करते हैं कि भाई सुर्खियों में आने के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए कई नेता होते हैं, युवा नेता होते हैं जो इस तरह के आरोप लगाते हैं। ये बातें भी आएंगी आपके सामने, आप भी जानते हैं इस बात को, ये बातें भी आएंगी। तो कहते हैं कि भाई राजनीति चमकाने के लिए इस तरह से मीडिया में आना है, तो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उसका भी आपके पास जवाब होगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास अगर कोई ऐसा यंत्र हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, तो जांच करा ले, वो चेक करा ले। कोई टेस्ट होता हो तो टेस्ट करा लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम हर तरीके से तैयार हैं। अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो क्या मैं उसको, इस बात को मैं चुप होकर के सह लूं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं? कहने दीजिए, लोग आरोप लगाते रहेंगे। तमाम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, चल रहा है, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, लाखों की संख्या में लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे गालियां भी दे रहे हैं, और लोग मेरा विरोध भी कर रहे हैं कि झूठ बोल रहा है। कहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या हमारे ऊपर जो उत्पीड़न मेरा हुआ है उसके खिलाफ मैं आवाज ना उठाऊं? आप छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में आपके साथ ये कांड हुआ है, तो अब लोग ये भी कह रहे होंगे जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से कितना लोगों को सुनना पड़ रहा होगा, खासकर जिनके नाम के आगे यादव लिखा है, मंगेश यादव के नाम पर कितना छेड़ना पड़ रहा होगा। तो क्या ऐसा है क्या, बहुत झेलना पड़ रहा है क्या? नहीं, आप सोचिए कि जब मेरे जैसे एक पीएचडी स्टूडेंट के साथ, एक जागरूक व्यक्ति के साथ जो राजधानी में रह रहा है, अगर राजधानी की पुलिस इस तरीके की घटना को अंजाम दे रही है, तो आप सोचिए कि जो राजधानी से दूर दराज के जनपद हैं, वहां की पुलिस का व्यवहार क्या होगा? क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है।
मुझे तो यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है। नहीं कि जिस क्या तरीके से- आदेश है मुख्यमंत्री जी का कि जितने यादव हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए पार्टी हैं? से नहीं, सवाल ही पार्टी का नहीं है, नेता का सवाल नहीं है। पवन यादव कौन सा पार्टी से जुड़ा था? मोहम्मद अरबाज कौन सा पार्टी से जुड़ा था? वो तो 10-90 पे चाय पीने गया था, उसको उठा लिया गया, बाद में उसकी जमानत हो गई तत्काल। और वो तो अखिलेश यादव जी से भी मिले थे और उन्होंने अपनी बात को बताया जो उनके साथ हुआ। वो तो पार्टी के नेता नहीं है। मान लीजिए मैं पार्टी का नेता हूं, सीधा मैं आरोप लगा रहा हूं मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि यादव और मुसलमानों को चुन चुन करके वो अपराधी बना रहे हैं, फर्जी मुकदमों में फंसा करके कि उनको अपराधी बनाइए और अखिलेश यादव को बदनाम करिए कि आपके लोग हैं और ये अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो डर नहीं लग रहा है कि अभी कल को आपके ऊपर उल्टा मुकदमा हो जाएगा? डर तो लग रहा है, डर तो लग रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस अब तमंचे के दम पर न्याय दे रही है, अब भरोसा नहीं रहा। और हम तो न्यायपालिका से गुहार लगाएंगे कि जिस तरीके से अपराधीकरण चल रहा है, निर्दोषों को अपराधी बनाया जा रहा है, उनको संज्ञान लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगानी चाहिए कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो हम भारत के लोग प्रस्तावना में शब्द है उसमें सारे के सारे लोग समाहित हैं और ये न्याय और न्याय व्यवस्था, संविधान ये सबके लिए है, किसी एक जाति और एक मजहब के लिए नहीं है। और मैं तो सिर्फ यादव और मुसलमानों की बात नहीं है, बात यह है कि आप इनकाउंटर आखिर क्यों करेंगे? आखिर इनकाउंटर पे इतना भरोसा क्यों है आपको? अगर आपको कानून पे भरोसा नहीं है, आईपीसी, सीआरपीसी और जो आपने बीएनएस लाए हैं आप उस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप न्यायपालिका पे आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए आप एनकाउंटर कर दे रहे हैं, किसी के पैर में गोली मार दे रहे हैं, किसी के सीने में मार दे रहे हैं, किसी के कनपट्टी पे गोली मार दे रहे हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि सिर्फ और सिर्फ अब तमंचे के दम पे न्याय मिलेगा? अगर ये कह देंगे, मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि तमंचे के दम पे न्याय होगा, तो हम लोग स्वीकार कर लेंगे। हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि संविधान से न्याय होगा और न्यायपालिका न्याय देगी। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा करे कि न्यायपालिका और न्यायालयों पे ताला मार दे और ये कह दे कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से और आरएसएस के कार्यालयों से जो आदेश पारित होंगे उसी के आदेश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस तमंचे के दम पे न्याय करेगी। तो कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे हैं आप लोग? ऐसी योजना है? कोई प्रदर्शन करने के मूड में है? नहीं, बिल्कुल करेंगे। बड़ा आंदोलन होगा लखनऊ में और आज हम लोग काफी संख्या में गए थे जिलाधिकारी के पास। अच्छा। और हमने उनको भी चेतावनी दी है डीएम कि अगर गंगवार साहब के पास। जी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं और हम किसी को फर्जी नहीं फंसाना चाहते हैं और हम इसीलिए मैं चाहता हूं कि जांच हो उसकी और जांच का मैं इंतजार कर रहा हूं। और डीसीपी साहब ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर जांच आ जाएगी, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो महेंद्र यादव जी का ये आरोप है कि अलीगंज, लखनऊ में अलीगंज में एक दरोगा जिनका नाम महेंद्र है, वो इनको रोकते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। ये अपना परिचय देते हैं, कहते हैं यादव जी यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा हाल भी, तुम्हारा हश्र भी मंगेश यादव जैसा कर देंगे। तो मंगेश यादव क्या हुआ है? एनकाउंटर हुआ है, हम सबको पता है। तो क्या अगर हम महेंद्र यादव की बातों को अगर हम सही माने, अगर ये सच बोल रहे हैं, तो क्या महेंद्र यादव को एनकाउंटर करने की धमकी दे रहे थे दरोगा जी? जांच होनी चाहिए, क्या सच्चाई है? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और अगर महेंद्र यादव गलत होते हैं तो महेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दरोगा साहब गलत होते हैं, जिनका नाम भी महेंद्र है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह कोई भी आम नागरिकों को नहीं धमका सकता है या फिर किसी को भी।